अधिकतर लोग जैसे दुनिया में सोचते हैं कि मैं असफल हुआ, यानी मतलब वो डाउन साइज डिमोरलाइज होते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि भाई हम जीवन में अभी तक कुछ कर नहीं पाया, चाहे हमारे जो रिश्तेदार थे, दोस्त नातेदार थे, वो सब हमसे बहुत आगे निकल गए। ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। टाइम किसी का कभी भी आ सकता है। आप अब तक कामयाब नहीं हुए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी कामयाब नहीं होंगे। आपने पढ़ाई लिखाई किया, अच्छी डिग्रियां ले ली, अच्छा जॉब नहीं मिला, इससे ये नहीं साबित होता है कि आप जैसो मतलब फेल्योर हैं और कुछ कर नहीं सकते। कुछ नए चीज़ों में कर सकते हैं। अभी देखते होंगे कि बहुत लोग डिग्रियां किसी और चीज़ की लेते हैं और कैरियर उनका किसी और चीज़ में बन जाता है। तो अपने आप को मोटिवेट रखें और अपने आप को ये सोचें कि अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा सक्सेस हैं। हमेशा आप अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, इसलिए अपने आप को खुद आप जैसे अपने आप को छोटा महसूस कराते हैं। तो अपने आप से नीचे वाले को देखें कि आपके पास जो है वो बहुत लोगों के पास नहीं है। हमारी जब जो जॉब लगी थी रेलवे में, मैं सोचता था कि इतना पढ़ाई किया लेकिन जैसा चाहता था वैसा नहीं मिला। लेकिन अब सोचता हूँ कि जो मिला वो भी कम नहीं है। कितने लाखों लोग हैं जिनको ये भी नहीं मिला है। और लक बाय चांस तो होता ही है, लक भी होता है अपना अपना। आप मेहनत करते हैं, उस समय वैकेंसी ही नहीं आएगी तो फिर आप क्या करेंगे। जैसे अभी देख लिए बिहार में अभी टीचर की लाखों लाख वैकेंसियाँ निकल रही है। अब जैसे तेज बच्चे तो पहले ही फेज में निकल गए, सेकेंड में उससे बाद वाले निकले, और जैसा अभी थर्ड में निकले और वैकेंसी आने वाली है। तब जितने लोग बीएड किए हुए थे उन लोग के लिए गोल्डन चांस मिला के वो निकल गए। एक समय होगा देखते होंगे कि बीएड किया हुआ है लोग, वैकेंसी ही नहीं आ रहा है। सरकार क्या कॉन्टैक्ट करने लगी थी, नियोजन वगैरह, तो बहुत सारे लोग का उस समय के जो स्टूडेंट थे उसका करियर सही नहीं हो पाया, टीचर की जॉब नहीं मिल पाई। तो उस समय अधिकतर रेलवे में जॉब आया, अधिकतर लोग अपना टेक्नीशियन ग्रुप डी चाहे जो भी है नॉन गेजेटेड वाला में अपना भर्ती हो गए, चाहे एनटीपीसी में भर्ती हो गए। तो ये होता है। लेकिन इधर भी आकर के पैसे की कोई ये नहीं है। मतलब भले हाँ वहाँ बिहार में जॉब होता टीचर की तो लोग अपना इलाके में रहता, अपना बिहार में रहता, लेकिन जो रेलवे में बाहर चले गए उनको भी पैसा का कोई मतलब इशू नहीं है, दिक्कत नहीं है। हाँ, घर आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसके लिए भी रेलवे पास देती है, तो कोई समस्या नहीं है। तो ऐसा ही होता है कि आप जैसे जो चीज़ के लिए आप तैयारी करते हैं तो कभी कभी नहीं मिलता है, चाहे वैकेंसी नहीं आती है, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपके पास है उस पर ध्यान देना है। जो आपके बस की बात नहीं है तो उसके बारे में सोच करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपके बस में है जो चीज़ें, उसी के बारे में सिर्फ सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कोई डिग्री लिए, आप उसका वैकेंसी नहीं आ रहा है तो उसका वैकल्पिक सोचें, चाहे और भी कुछ बिजनेस धंधे कर सकते हैं और कोई व्यापार कर सकते हैं। बहुत तरह की बातें हैं। कोई कभी भी कामयाब हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ, अगर सही समय पे अगर कुछ मिलता है उसका फ़ायदा ज़रूर होता है कि मान लीजिए आपको उचित समय पे जॉब मिल गया तो बच्चों का, आपके बच्चे के थोड़ा पढ़ाई लिखाई में अच्छा रहता है। लेकिन ये नहीं सोचना है कि हम नहीं मिला तो हम कुछ नहीं हैं, अपने आप को डिमोरलाइज करना, चाहे और कुछ सोचना, गलत विचारें आते हैं मन में, ये सब सही नहीं है। अपने आप को मोटिवेट रखें और जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है उसको बस पूरा कैच कर लें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है सो हमेशा नहीं आती है। आपको उसके ताक में रहना है। एक बार मौका आएगी, बस उसको भुना लेना है। नहीं तो क्या होगा कि बार बार आपके पास मौके नहीं आएंगे। आप जैसे सोचेंगे कि एक मौका चूक गया, चाहे कोई वैकेंसी ही देखते हैं, जो बीएड किया हुआ था, जो टीचर का तैयारी कर रहा था पहले से, फर्स्ट फेज में आराम से निकल गया। जो थोड़ा कम किया था सेकेंड में निकल गया, और जो बिल्कुल नहीं किया होगा तो थर्ड में भी नहीं निकला होगा, फोर्थ में हो सकता है मेहनत करे निकले, नहीं तो उसमें भी बच जाएगा। तो ऐसा ही होता है। फ्यूचर का जैसो ये करें, और वो भी नहीं हो पाया तब भी जैसो हतोत्साही होकर के कोई गलत कदम नहीं उठाना है। आप उससे भी बड़ा कामयाब हो सकते हैं। आप कोई बिजनेस व्यापार में हाथ आजमाएं। अभी मैं पढ़ रहा था, उनका नाम तो याद नहीं है अभी, जो महाराष्ट्र में एक झारखंड के व्यक्ति थे, मोहन करके कुछ नाम है उनका, बीजेपी के नेता बन गए हैं। वो जैसो इधर से मजदूरी करने गए थे मुंबई में, वहाँ पे कुछ दिहाड़ी किया, ठेला चलाया, इधर उधर कुछ काम किया। उसके बाद धीरे धीरे जैसो
कुछ पैसे इकट्ठा करके अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था उन्होंने। अभी 100 ट्रक के मालिक हैं, उनका बड़ा ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और बीजेपी का अभी वो लीडर भी हैं। और झारखंड के लोग जितना भी इधर के लोग हैं, करीब करीब 15 लाख मुंबई के आसपास रहते हैं, उन सब का वो नेता बन गए हैं। तो सोचिए, पढ़े लिखे तो कम ही थे, वो तो मजदूरी करने गए थे, इतना बड़ा लेवल पे कैसे पहुंच गए। कोई साधारण सा जॉब करने वाला है, वो कभी है सो उतना 100 ट्रक का मालिक, उतना बड़ा ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक हो सकता है क्या? तो कभी भी ये नहीं मत सोचें कि पढ़ाई लिखाई किया आपने, आपको जॉब नहीं मिली तो आपका जीवन जो है सो असफल हो गया, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है, कामयाब कभी भी हो सकते हैं, बशर्ते आपको अपॉर्चुनिटी देखना है और लोगों की परवाह नहीं करना है। ये तो मैं बार बार कहता हूँ, लोगों की सोचें ही मत कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या, ये मतलब वो सोचेगा, लोग ऐसे ही सोचता रहेगा। और हर आदमी को आप जैसे कभी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। लोग को बोलना काम ही है। आप चाहेंगे दुनिया को संतुष्ट करें, दुनिया जो सोचता है, दुनिया जो कहता है वही करें, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। तो दुनिया की सोचें मत, जब माल आने लगेगा, पैसा आएगा ना, तो वही दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। आर राजेश ब्लॉग करके आप यूट्यूब में सर्च मार लीजिएगा, एक ट्रक ड्राइवर हैं, वो कभी मात्र 5वीं तक पढ़े हैं और वो ट्रक चलाते थे, दूसरे का ट्रक चलाते थे। इधर 1 साल 6 महीना पहले तक वो दूसरों का ट्रक का ड्राइवर थे। उन्होंने यूट्यूब पे जर्नी स्टार्ट किया, ब्लॉग बनाए और इतना अभी व्यू आ रहा है, 5-5 लाख एक वीडियो में उनका व्यू आ रहा है। और आप उनका कमाई तो सोच लीजिए, कम से कम वो 6-7 लाख का महीना कमाते हैं। करोड़ों का घर बना लिया उन्होंने रांची बोलते हैं, रामनगर में, और ट्रक भी अपना ले लिया। सब कुछ वेल है, मतलब कोई नौकरी वाला उतना सोच नहीं सकता है, साधारण नौकरी वाला, कि जैसो हाँ जो 2 नंबर का पैसा नहीं कमाता हो, जो 1 नंबर का पैसा कमा रहा है, कोई साधारण नौकरी वाला कभी नहीं सोच सकता है कि उतना कामयाब हो सकता है कोई। लेकिन वो 55 साल से ज़्यादा उम्र तक वो ट्रक चलाए, उसके बाद उनको इधर 2-3 साल से यूट्यूब पे आए और कामयाब हो गए। इस तरह से कोई भी कभी भी कामयाब हो सकता है। तो इसलिए जैसो अपने आप को मोटिवेट रखें, कभी भी हतोत्साहित नहीं करें और गलत कदम मत उठाएं। लोग तो देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे मैट्रिक परीक्षा में एक बार कोई विषय में क्रॉस लग गया, फेल हो जाते हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये कौन सा बात है भाई? मैं तो कितना बार करता हूँ, ये ज़िंदगी क्रिच का पिच, मतलब क्रिकेट का क्रिच है, यानी पिच है, उस पर आप तब तक आउट नहीं हो सकते जब तक खुद नहीं चाहते हैं। आप खुद आउट होना चाहेंगे तभी आउट हो सकते हैं, वरना आपको किसी का मजाल नहीं है कि आपको ज़िंदगी के क्रिच से आउट कर दे। बस टिके रहना है, डटे रहना है, संघर्ष करना है। जब कामयाब हो जाएंगे तो यही दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। जॉब भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है और कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी नहीं है, फिर भी आप उन लोगों से आगे हैं जिनके हाथ पैर नहीं हैं, अपंग हैं, शरीर का कोई मतलब मान लीजिए कि पार्ट नहीं है। इस तरह से आइए आप सोचते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर अगर शरीर भी स्वस्थ है तब भी आप अपने आप को सोचिए कि मेरे पास बहुत कुछ है, और उससे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। कुछ नहीं से भी आगे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, यानी हर चीज़ हो सकता है। बस जीवन में मेहनत करते जाना है। जब ट्रेन में मैं आता हूँ, देखता हूँ कि लोग जो है सो अच्छा आदमी है, वो भीख मांग रहा है, उसको कभी मैं भीख नहीं देता। तो काम करो। जिसको शरीर अपंग हो गया है तो वो चलो मांगता है तो एक हद तक सही है, चलो ये कुछ नहीं कर सकता है तो अपना भीख मांग रहा है। जो पूरा सब कुछ सही है तो एक तरह का पेशा बना लेता है धंधा, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। जितने भिखारी देश में होंगे तो क्या है कि एक तरह से सोचिए तो बोझ है देश पर। अच्छा, और शरीर सही नहीं है तो कोई मांग रहा है तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई एक आदमी बेरोजगार है और कुछ कर सकता है, काम नहीं कर रहा है और फ्री में भीख मांग रहा है, वो तो बोझ है देश के लिए। कुछ उस एनर्जी का यूज कर सकता था, कुछ काम करता, देश का विकास होता है, देश का राष्ट्र निर्माण में कुछ उसकी भूमिका होती, और कुछ नहीं कर रहा है, बस लोगों के ऊपर बोझ बना हुआ है। कभी उससे ट्रेन पे में मांग रहा है, बस स्टैंड में मांग रहा है, रेलवे स्टेशन पे भीख मांग रहा है, तो ये सब गलत है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना कि जैसो आपको कैसे मोटिवेट रखना है, आप खुद को अच्छा कैसे महसूस करें, जो है उसी को आप देखें कि आपके पास
कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग खुद के पास जो है उस पर ध्यान ही नहीं देते कि मेरे पास क्या क्या है, और सिर्फ दूसरे को देखते रहते, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। अपने आप को देखिए। कभी कभी क्या होता है, आप आराम से हैं, बगल वाला अगर कुछ तरक्की कर लिया तो आपको खुजली होने लगती है कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है। आप भी करो, आपके पास भी होगा। आपके पास खुद नहीं है इसका कोई आपको मलाल नहीं है, लेकिन बगल वाला कोई हम 2 महला बना लिया तो आपको बहुत ये हो रहा है कि भाई क्यों बना लिया, उसने मेहनत किया होगा। और कभी भी किसी के धन संपत्ति की आलोचना बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये आलोचना करना उसके लिए नहीं, आपके लिए घातक है। उससे आपको जैसे नुकसान होने वाला है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो तो जो बनाना था बना लिया। क्योंकि जिस चीज़ की आलोचना करेंगे आप, वो आपके पास आएगा क्यों? कोई आदमी आपके घर आता है, आप उसकी आलोचना करिए, उसको गाली दीजिए, तो वो आएगा क्या? इसी तरह से धन संपत्ति होता है। और धन संपत्ति का मनोविज्ञान कहता है कि आप जिस चीज़ की आलोचना अगर धन संपत्ति का करेंगे, भले किसी ने गलत तरीके से ही धन संपत्ति इकट्ठा किया हो, लेकिन फिर भी उस आदमी की आलोचना कर सकते हैं, उसके धन की आलोचना करने का अधिकार आपको नहीं है। क्योंकि उसकी आलोचना करेंगे, आपके पास जो है वो भी फरार हो जाएगा, क्योंकि धन को उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे गलत तरीके से कमाया, सही तरीके से कमाया, धन आखिर धन है। हाँ, व्यक्ति की आलोचना हो सकती है कि उसने गलत किया, चाहे जो भी है। धन की आलोचना आप नहीं कर सकते। उसकी आलोचना करेंगे तो आपके पास है वो भी गायब हो जाएगी, कैसे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए धन की आलोचना मत करें और अपने आप को देखें। दूसरा के बारे में जो लोग क्या होता है कि अपना मतलब नहीं देखते हैं, दूसरा को देखने से आपको ये होता है, मतलब दूसरे के फटे में टांग घुसाने का ज़्यादा लोग को आदत होती है। अब सोचिए कि पूरा गांव मान लीजिए कि अंधेरा है, लेकिन क्या होता है कि खुद कामयाब होना थोड़ा मुश्किल है, दूसरी की कामयाबी की आलोचना करना। क्योंकि कामयाब लोग कहीं भी आप रहते हैं, गांव मोहल्ला चाहे जो भी इलाका है, कम होते हैं और नाकामयाब ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है कि टीम बन जाती है, एक एक कामयाबों की अलग टीम होगी, नाकामयाबों की अलग टीम होगी। क्योंकि उसको आलोचना करने से संतुष्टि मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलता है। 5 वो असफल लोग बैठेंगे और एक सफल वाले पे आलोचना करेंगे, उससे क्या होता है, उनको आत्मसंतुष्टि मिलता है और वो इरादा ही छोड़ देते हैं। आप कोई यदि कामयाब होता है, आप ये पूछिए कि कैसे हुआ, ये सवाल यदि आपने किया तो फिर आप में चुल उठेगा कि भाई मेरे पास क्यों नहीं है। यदि आपने उसके मन भर के आलोचना कर लिया तो फिर क्या ज़रूरत है, तो आपका हो गया, आपका भरास निकल गया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसके बारे में। तो इसलिए दूसरे की आलोचना मत करें। अब मान लीजिए किसी गांव में अंधेरा है, कोई एक आदमी लालटेन ले आया, तो आसान क्या है, या तो सभी लोग लालटेन खरीद ले, या सभी लोग मिलकर के उसका एक लालटेन फोड़ दे। अब क्या होता है, और आप ही सोच सकते हैं कि लालटेन फोड़ना आसान है, आसान काम ही लोग करेंगे, सभी को लालटेन खरीदने की बस की बात नहीं है। तो वही होता है, कोई आदमी मान लीजिए कि कोई अपना मेहनत करके कुछ ये करके कोई कार खरीद लिया मोहल्ला में, तो जिसके पास नहीं है वो आलोचना करेगा, अरे ये तो 2 नंबर का पैसा कमाया होगा। कमाया है कि नहीं है पता नहीं है किसी को, लेकिन सभी अफवाह फैलाया दिया कि 2 नंबर का पैसा कमाया है, इसलिए उसने इतना कामयाब हो गया, कार खरीद लिया, चाहे जो भी है। और इसी तरह से कोई अंधेरे गांव में अगर लालटेन ले लिया, तो लालटेन को सब खरीदने की बस की बात नहीं है, तो सभी मिलकर के उसका फोड़ तो सकता है। तो वही होता है, कोई फैमिली कहीं गांव मोहल्ला में यदि कामयाबी हासिल किया है, तो उसको देखेंगे अलग अलग तरीके से लोग कोई केस में फंसा देंगे कि चलो ये बर्बाद हो जाए, चाहे इस तरह से उसके पीछे लगे रहते हैं। ये सब सही नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और जय हिंद।